Hare Krishna everyone. Welcome back to Sacred Universe family. I hope आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं. आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज, सरप्राइज या इवेंट क्या आ रहा है. लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो पूरी तरह से. तो प्लीज़ अपने माइंड को ओपन रखें एंड ऑल्सो मेरे साथ अपने एनर्जी कनेक्शन को बेटर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग इज़ अ टूल ऑफ एनर्जी. तो जितना ज़्यादा आपका मेरा एनर्जी कनेक्शन बेटर होगा, पॉसिबल है कि उतना ज़्यादा आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट हो सकेंगी और आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल पाएगी. एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये रीडिंग पहुंच रही है आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस आप तक यहाँ से ज़रूर पहुंच रही है. तो जल्दी से आप पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. आप इंट्यूटिवली इसको सिलेक्ट करें, वीडियो को पॉज करके शांत मन करके जो भी आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को सिलेक्ट करें. पाइल नंबर 1 इज़ अ ग्रीन स्टार एंड पाइल नंबर 2 इज़ येलो हार्ट. ओके, सो आई होप आपने अभी तक अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा. तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रीडिंग एंड विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1, दैट इज़ द स्टार. वेलकम पाइल नंबर 1. आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बिग चेंज इवेंट, सरप्राइज क्या आ रहा है नेक्स्ट आपकी लाइफ में. क्या बिग चेंज, इवेंट, सरप्राइज, विश फुलफिलमेंट, जो कुछ भी आएगा इन कार्ड से मैं आपको बताऊंगी. वी हैव अ कार्ड, 8 ऑफ कप्स. ओके, करंट एनर्जीज निकाल रहे हैं हम पहले थोड़ी सी. करंट एंड एंजल्स की तरफ से आंसर्स भी. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या करंट एनर्जीज हैं एंड क्या नेक्स्ट आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए. 4 ऑफ कप्स. ओके, करंट एनर्जीज में आप कुछ उदास तो दिख रहे हैं मुझे, उदास, हैरान, परेशान. पॉसिबल है कि आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ये राशि कोई भी हो सकती है, ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन, जो भी आप फॉलो करते हैं. किंग ऑफ कप्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स. क्या नेक्स्ट आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या नेक्स्ट हैप्पी चेंजेस, सरप्राइजेस, इवेंट्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स. जो भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें. ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड one more card please. डिवाइन प्लीज गाइड करें क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए. प्लीज गाइड कीजिए क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं वो. ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है द हेरोफेंट. सो करंट एनर्जीज मुझे जो दिख रही हैं कि अभी फ़िलहाल कुछ उदास हैं आप. कुछ चीज़ें आपके पास पोटेंशियल है पूरा, बिल्कुल मुझे ऐसा दिख रहा है. आपके पास पूरा पोटेंशियल है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं. आप पैशनेट भी हैं, आप इमोशनली मेच्योर भी बनते जा रहे हैं और आपके अंदर हाँ जीतने का पूरा जज्बा भी है. बट आपके पास अभी करंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड भी है. हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं या फिर आ रही हों,
लेकिन आप अभी थोड़े से चूज़ी हैं या फिर आप वेट कर रहे हैं कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का करंटली। दैट इज़ वाई जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, जो ऑफ़र्स आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो लव ऑफर्स हो या फिर आपकी किसी करियर रिलेटेड हो, आप अभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ या तो आपको उससे बेटर किसी चीज़ का इंतज़ार है या फिर राइट नाउ यू आर नॉट इन दैट मूड। बट हाँ, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर इमोशनल मेच्योरिटी है। इन इमोशनल मेच्योरिटी आप डेवलप कर रहे हैं एंड काफ़ी क्रिएटिव हैं आप। तो ये बिल्कुल आपकी एनर्जी से मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। एंड आप बिल्कुल प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अभी करंट एनर्जीज में कि कैसे आप अपनी लाइफ को और बेटर कर बनाएं एंड कैसे आप ये विक्ट्री अचीव कर सकें। ये विक्ट्री आपकी लव लाइफ में भी है, हो सकती है जो लोग इस टाइम पे अपनी लव लाइफ को लेकर डिस्टर्ब है, और पॉसिबल है कि ये आपकी वर्क रिलेटेड भी हो सकती है। बट ज़्यादा मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पे वो वर्क रिलेटेड हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड भी है क्योंकि कप्स के कार्ड भी आए हैं, वॉन्ड्स भी आए हैं, पेंटिकल्स भी आया है। सो टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स टू यू। ओके, सो यस, आप मुझे इस टाइम पे अपनी एक्सपेंशन के बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप तक या तो आपको ऑफ़र की गई हैं यूनिवर्स की तरफ से या की जाएंगी, जिसको आप डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज मे बी आप कुछ और बेटर करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं। और कुछ आपकी वर्क प्लेस में हो सकता है कि अभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो सकता है कि अपने आप को प्रूफ करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ रही हो, अपनी जगह को बनाए रखने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं इस वक्त। कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकता है कि आपके लिए ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि आपके लिए मुझे एक कंफर्म ब्लेसिंग आती नज़र आ रही है आती हुई। और ये पॉसिबल है कि आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी करियर, आपके फाइनेंस से रिलेटेड मुझे नज़र आ रही है ये अपॉर्चुनिटी। तो अगर ऐसी कोई भी बिग ब्लेसिंग्स आपके पास आती हैं किसी भी यूनिवर्स की तरफ से, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो प्लीज़ आप उसको डिनाई ना करें। आप अपने आप को इस टाइप ऑफ एनर्जीज में ना लेकर आएँ, बल्कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के उसको एक्सेप्ट ज़रूर करें बिकॉज हो सकता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दें। आप मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप फेयर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपका हार्ड वर्क जो आपने इतने लंबे टाइम से पुट किया है अपने वर्क एरिया में, वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। विद द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और या फिर आप कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी फ़िलहाल एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हो, जो मुझे दिख रहा है एट ऑफ कप्स कार्ड से, फोर ऑफ कप्स कार्ड से। तो और कुछ डिस्टर्बेंसेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी चल रहे हैं, आपकी करियर, आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो इन दोनों के बीच में आपको एक फेयर बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि जिस तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त, और अपना हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ रहे हैं, नो मैटर कितनी भी सिचुएशन आपकी टफ हो, आपको कितना भी फाइट करना पड़ रहा हो, लेकिन आप अपना हार्ड वर्क पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी क्रिएटिविटी, पूरी स्किल्स के साथ कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू या और थ्रू एनी अदर रिसोर्सेज, किसी मेंटर के थ्रू या फिर किसी की गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। सो ये बहुत अच्छी बात है। इवन आफ्टर हैविंग ट्रबलसम सिचुएशंस इन योर लाइफ, अगर आप अपने वर्क पे फोकस कर पा रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो वाई नॉट आपके पास ये एस ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये ग्रोथ, ये अबंडेंस बिल्कुल आप तक बिल्कुल पहुंच रही है। सो या ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ करंट एनर्जीज आपके लिए एंड पॉसिबल क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं इन द नियर फ्यूचर, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आइए हम जल्दी से यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट बिग चेंज, इवेंट, सरप्राइज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट बिग चेंज, हैप्पीनेस, सरप्राइज, इवेंट। ये कार्ड आया है प्रोटेक्शन। बस प्लीज गाइड करें। देखो यूनिवर्स का सपोर्ट तो आपके पास है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है। वॉयज ओके, कोई जर्नी हो सकती है आपके लिए अभी फ़िलहाल आने वाले टाइम में जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन, ईश्वर की तरफ से आपके लिए पूरा प्रोटेक्शन आ रहा है। गेट पे आप कुछ ना कुछ मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो जिस चीज़ के लिए आपने काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क किया है बट आपको रिजल्ट नहीं मिला है, और इसकी वजह से शायद हो सकता है आप काफ़ी उदास हैं और किसी अभी करंट जो आपको अपॉर्चुनिटी या तो दी गई है उसको आप डिनाई कर रहे हैं बिकॉज आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप विक्ट्री चाह रहे हैं और ये विक्ट्री आप तक ज़रूर आ रही है। मुझे दिख रहा है विद द कार्ड गेट वे आपके लिए कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कोई नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यही हमें बता रहा है कि आपके लिए कुछ तो आ रहा है ऐसा जो आप काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और जिसके लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। और बताएंगे व्यूअर्स क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें मुझे। पावर, प्रोटेक्शन, पावर। सी यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। नो मैटर सिचुएशन आपकी भारी तौर पे कितनी भी टफ क्यों ना हो, बट एक प्रोटेक्शन आपके पास हमेशा है। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। ओके, वी हैव टू कार्ड्स, एडवेंचर्स एंड लीडरशिप। या तो जैसे मैंने बताया था कि पॉसिबल है, मुझे काफ़ी कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे वॉन्ड्स के तो एंड पेंटिकल्स के, तो ये आपके किसी वर्क लाइफ से रिलेटेड अभी मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट बिग हैप्पी क्या कहते हैं हैप्पी चेंजेस या सरप्राइज या इवेंट जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके वर्क एरिया से रिलेटेड ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आप अगर जैसे कुछ इंटरनल आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी करंट वर्क प्लेस में, कुछ ना कुछ अगर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, तो डो नॉट वरी क्योंकि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आपको इस कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि 6 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको हर एक चीज़ जो अभी इस टाइम पे ट्रबलसम है आपको उन सारी चीज़ों पर विजय हासिल होगी ही होगी। एंड यू आर कमिंग इन टू दैट अथॉरिटेटिव पोजिशन। आपको लीडरशिप बिल्कुल आती हुई आपके पास दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग इतने टाइम से जो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब स्विच का वेट कर रहे हैं या फिर कोई जो बिज़नेस में है किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, उन तक वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर पहुंच रही है, उनको वो लीडरशिप ज़रूर मिल रही है बिकॉज यहाँ पे गेट पे का कार्ड है। बिल्कुल आपका हार्ड वर्क जो है वो पूरा आपको फेयर रिजल्ट्स देने वाला है। आपकी लाइफ में कोई जर्नी मुझे दिख रही है आती हुई, हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करने जाएं आप जो सी एरिया हो जहाँ पे पानी से रिलेटेड कोई जगह हो, तो रिवर्स हो, सी हो, समथिंग लाइक दैट, या फिर या वाटर वाली प्लेस पे मुझे आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एडवेंचर्स, आप हो सकता है कि किस टाइम पे कुछ एडवेंचर्स भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अपने इस न्यू फेज़ में।
एंड प्रोटेक्शन एंड पावर, या इट क्लैरिफाइज के आप हैं एक डिवाइन चाइल्ड एंड यू आर ऑलवेज बीइंग प्रोटेक्टेड, नो मैटर कि आसपास सिचुएशन नेगेटिव है भी, तब भी आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ठीक है। तो अभी तक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ लिख दिया गया। भी हो सकता है कि सिचुएशन आपको ख़राब दिख रही हो, आप परेशान भी हैं, उदास भी हैं, ऐसा लग रहा हो आपको कि आपका हार्डवर्क जो है उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है आपको शिकायतें हों, लेकिन यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ पत्थर पे नहीं लिखी गई है कि आज जो कंडीशन है, आज जो सिचुएशन है वो हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली है, वो चेंज होगी और आपके लिए बहुत फेवर में होगी। आपको कंफर्मेशन यही देना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप अपना हार्डवर्क इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए। आप अपनी स्किल्स पे फोकस करते रहिए, आप अपना काम सही टाइम पे सही तरह से करते रहिए एंड थिंग्स विल चेंज फॉर यू। कुछ आपके लिए लव लाइफ से भी यहाँ से पता लगाने की कोशिश कर लेते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या बिग चेंज, सरप्राइज इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं कि लव लाइफ से क्या बिग चेंज, इवेंट, सरप्राइज वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। फ्लर्ट, हो सकता है कि कुछ नॉटी मोमेंट्स आप अपने पार्टनर के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ हैप्पी टाइम्स, जैसे मैंने बताया था कि कुछ जर्नी है, हो सकता है कुछ लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वहाँ पे एडवेंचर भी है, फ्लर्ट भी है, कुछ हैप्पी नॉटी मोमेंट्स भी हो सकते हैं। या तो दिस इज ऑल अट्रैक्ट। और देखते हैं ट्रस्ट। आपके रिलेशनशिप में, जो भी करंट रिलेशनशिप है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भले ही चल रही हों, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में मुझे कुछ अभी दिख रही हैं इश्यूज, बट नेक्स्ट फेज में आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। मेक द एफर्ट, ओके। सो इट्स यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू मेक द एफर्ट एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। बॉटम ऑफ द डेक से आया है, तो ये एक एडवाइस है कि अपने आप से प्यार ज़रूर करें। सेल्फ लव इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो सबसे पहले है और ये चीज़ होगी तभी आप अपने रिलेशनशिप में भी वो हैप्पीनेस पोर्टेन कर पाएंगे, एफर्ट्स डाल पाएंगे। तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि पहले अपने आप से प्यार करें, अपनी रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें, एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश करें इस फेज़ में, क्योंकि शायद ज़रूरत है इस टाइम पे। क्योंकि हो सकता है कि आपका पूरा फोकस अभी अपने वर्क एरिया पे हो और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप इसकी वजह से सफ़र कर रहा हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे, इस एरिया ऑफ लाइफ में भी फोकस करने की ज़रूरत है। एंड या मुझे काफ़ी अच्छी एडवाइस मुझे निकल के आई है यहाँ से और काफ़ी पॉजिटिव आउटकम निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। मैं मिलती हूँ तब तक पाइल नंबर 2 वालों के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, आइए जल्दी से आप लोगों के लिए देख लेते हैं हम कि क्या बिग चेंजेस, सरप्राइजेस या इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं नेक्स्ट। यूनिवर्स आप प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ आप मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, क्या करंट एनर्जीज हैं, सब कुछ मेरी ये वीडियो इन लोगों तक पहुँचे जिन्हें ये सुनने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। We have one card. Universe please guide करें। Current energies. 5 of Cups.
द हाई प्रिस्टेस। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या है अभी करंट एनर्जी यूनिवर्स की, क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। द डेविल, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, क्या है अभी करंट एनर्जीज एंड व्हाट आर दे अट्रैक्टिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, क्या आ रहा है इनके लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, wait a minute. Queen of Cups, the Tower, King of Cups, okay. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, ओके। कार्ड्स आ गए हमारे पास। एंड ऑफ द डेक आया नाइट ऑफ सोर्ड्स। सी, अभी आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज आ रखे हैं, काफ़ी मेजर इश्यूज, ठीक है। आप अभी देखिए दोनों ही किंग एंड क्वीन आए हमारे पास, पर दोनों के बीच में काफ़ी टफ मोमेंट आया हुआ है, काफ़ी टफ फेज़ आप जिसे कह सकते हैं। और ये टफ फेज़ कहीं ना कहीं आपकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है, कुछ ना कुछ अपने नेगेटिव एडिक्शंस की वजह से है, और एंड ऑल्सो कुछ नेगेटिव पीपल आप लोगों के अराउंड हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है आप दोनों के बीच, एंड या फिर अगर यहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो यस कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े आपके विद इन द फैमिली चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर इमोशनल बॉन्ड है, बट आप दोनों ही पर्सनालिटीज़ कुछ ऐसे हो जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशनली ही सोचते हैं, बहुत इमोशनल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। शायद हो सकता है कि अभी प्रैक्टिकलिटी कम है आपके रिलेशनशिप में, प्रैक्टिकल आप नहीं सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को आपको सीरियसली अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे कहीं ना कहीं फोकस कम है। और सिर्फ एक अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा, इमोशनल बॉन्ड भी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं बहुत कम है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि ये टावर मोमेंट अभी आया हुआ हो। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि द डेविल देखिए दोनों दो पर्सनालिटीज़ के बीच में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यस, एंड ऑल्सो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल, समझ नहीं आ रहा है अपने इंट्यूशन को, अकेला रह के इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी आपको इस टाइम पे क्लैरिटी से आंसर नहीं कर पा रही है। कभी आपको सारी चीज़ें बहुत इमोशनल होके सोच रहे हैं, कभी सब कुछ बहुत पॉजिटिव सा लग रहा है, कभी सब कुछ बहुत नेगेटिव लग रहा है आपको। तो ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अभी है फ़िलहाल, जिसकी वजह से आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं अपने विजन में कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन नेक्स्ट। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के
थ्री ऑफ पेंटिकल्स है जो कि या तो देखिए कोई इन्फ्लुएंस है जो इस रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस आ रहा है जिसकी वजह से ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये आप दोनों को खुद सॉर्ट आउट करना है कि क्या वो इन्फ्लुएंसेस हैं और कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके आपको इन सिचुएशंस को डील करना है, क्योंकि राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि करना क्या है। कभी आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है, कभी ख़राब दिखाई दे रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूजन है आपको अभी फ़िलहाल, बिकॉज बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। बट देखिए, आप इस टाइम पे ना खुद को अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करें, कुछ प्लानिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट, और करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि सिर्फ इमोशनल होके इस तरह से एक दूसरे से मुंह फेर लेने से, है ना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर किसी इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हैं। अगर इस रिलेशनशिप में आप वैल्यू देखते हैं, वर्थ देखते हैं कि हाँ एक बहुत बेटर ब्राइट फ्यूचर है, और इसमें आप को लगता है कि हाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको खुद ही ये सोचना होगा कि कैसे इस नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से आपको बाहर आना है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसको कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि राइट नाउ देर इज़ लॉट ऑफ एग्रेशन एंड बहुत ज़्यादा नाइट ऑफ थॉट्स की एनर्जी हमें बता रही है कि आप जो भी अभी इस टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं, या तो बहुत जल्दबाजी में ले रहे हैं, बहुत अग्रेसिव होके ले रहे हैं, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये टावर मोमेंट जो है ये, और इसका टाइम पीरियड और ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में अगर आप इस तरह से अग्रेशन में आके कोई भी डिसीजन लेंगे तो। ओके, अगर आप अपनी एनर्जीज़ में वर्क करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और इन नेगेटिव एनर्जीज से बाहर आते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है या नेक्स्ट चेंजेस क्या आ रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स के लिए, टाइम नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्या इवेंट्स, सरप्राइजेस, चेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी। देखिए, टावर जो होता है वो चेंज को ही दर्शाता है, एक सडन चेंज जो आपकी लाइफ में आया है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, तो चेंज तो कुछ आएगा। अब वो चेंज कैसा आएगा वो देखने वाली चीज़ है, वो आपको एनर्जीज पर भी वर्क करना पड़ेगा। वंडर्स, मिरेकल्स आ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपॉर्चुनिटी इन योर वर्क एरिया हो सकता है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, हो सकता है कि कुछ वर्क एरिया में आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, कुछ मिरेकल्स आ रहे हैं। ऑल्सो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। करेज, थोड़ा करेज दिखाने की ज़रूरत है आपको अभी, और करेज है भी आपके अंदर, करेज आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से पता चल रहा है काफ़ी करेजियस पर्सन है आप, पर थोड़ा सा बिना सोचे समझे एक्शन ले रहे हैं इसमें, काफ़ी अग्रेसिवली, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। यू हैव पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फॉर श्योर, एंड पोटेंशियल आ भी रहा है, तो इस अपनी इमोशनल स्टेट से बाहर निकल के थोड़ा सा अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर करें इस टाइम पीरियड में। एंड चेंज इज कमिंग, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर ये वर्क एरिया से रिलेटेड आप देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कि आपकी जॉब वगैरह में कुछ चेंजेस आ रहे हों, कुछ आपकी वर्क फ्रंट पे कुछ चेंजेस आ रहे हों। गेटवे, फाइल नंबर 1 के लिए भी ये कार्ड आया था, आपके लिए भी आया है, दैट्स गुड, एंड अच्छी बात है, आपके लिए भी मुझे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। गेटवे है, वंडर्स है हमारे पास, दैट कन्फर्म्स कि कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, अ चेंज
एंड वी हैव द टावर कार्ड। सी, टावर भी एक चेंज को ही दिखाता है कि कुछ पुराने ओल्ड पैटर्न्स आपके ब्रेक हो रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ अभी इस टाइम पे सिचुएशन ठीक नहीं है, बट ये सिचुएशन परमानेंट नहीं रहने वाली है। ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी एंड हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कुछ जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, कुछ ऐसे वंडर्स, कुछ मेरिकल्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ आप अभी जो एनर्जीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उनसे आप थोड़ा सा उन पर वर्क करने की कोशिश करें, थोड़ा बेटर एनर्जीज़ में आएँ, ताकि ये मेरिकल और गेटवे और जो वंडर्स आपके लिए ईश्वर ने डिसाइड किए हैं वो आपको जल्दी मिले और ये टावर मोमेंट जो है वो जल्दी ओवर हो जाए। यूनिवर्स, लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, लक आपके बिल्कुल फेवर में है, सो डोंट वरी, जस्ट आप अपने एक्शन दीजिए सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ, और चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी, बिल्कुल होंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ में हम देख लेते हैं यहाँ से क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं इस केस में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स फाइल नंबर 2 अपनी लव लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ठीक है, वही चीज़ आई है, आप अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए। अभी हो सकता है कि कुछ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हों, कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हों आपस में ही, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हों, तो आप अपने रिलेशनशिप को चांस दें। यूनिवर्स इज टेलिंग यू गेटिंग टू नो ईच अदर, थोड़ा एक दूसरे को और बेहतर समझने की कोशिश करें। आप दोनों के बीच अगर कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं अगर किसी की भी वजह से, तो उनको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उनको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस प्लीज़ गाइड करें क्या आ रहा है फाइल नंबर 2 के लिए उनके लव लाइफ में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं और बॉटम ऑफ द डेक से आया हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो यस, मैं आपको वही बता रही थी कि कुछ अगर कम्युनिकेशन गैप दोनों के बीच में आ गया है, उसको ठीक करने की कोशिश करें, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहें। अभी अपने आप में भी अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो बेटर करने के लिए सबसे पहले खुद की एनर्जीज़ में चेंज लाने की कोशिश करें, खुद को पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक रखें, और दिल की बातें आप सामने लेकर आएँ, अपने पार्टनर के दिल की बातें करें, एक दूसरे को बताएं, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये जो गैप आ गया है वो ठीक हो जल्दी से जल्दी, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हों, आप दोनों की एक्सपेक्टेशन और टाइप डिफरेंट हो, एक दूसरे से आपकी पर्सनालिटी डिफ़र हो सकती है बिल्कुल, लेकिन स्टिल आप एक दूसरे को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगी। और थोड़ा सा अभी चांस देने की ज़रूरत है आपको। तो ये रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आपका ये फेटेड रिलेशनशिप है, कह सकते हैं कि इन्हीं पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी है, डेस्टाइंड रिलेशनशिप है। तो आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। चीज़ें अभी भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, बट आपके एफर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। सो या बहुत अच्छी एडवाइस निकल के आई है आप सभी के लिए। आई होप आप इन सारे एरियाज़ पे वर्क करेंगे जहाँ पे भी मैंने आपको एडवाइस निकाल के दी है डिवाइन की तरफ से, और आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स में लिख के कि आपको कैसा लगा और कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।